कृष्णगंज थाना अंतर्गत बीती रात अज्ञात चोरों ने पुलिस की रात्रि गश्त को धता बताते हुए 2 दुकानों के ताले तोड़कर हजारों की नकदी सहित खाद्य सामग्री पर हाथ साफ कर दिया। दुकान मालिक प्रमोद गोयल ने बताया कि रोजाना की तरह दुकान बंद करके घर गया था। रात को चोरों ने पहले तो मकान की कुंडी बाहर से लगा दी, जिससे कोई बाहर न आ सके। इसके बाद चोरों ने बड़े इत्मीनान से दुकान में से ड्राई फ्रूट्स, हजारों के रिचार्ज कूपन्स, खाद्य सामग्री सहित 15,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। मेरी दुकान में 35-36 हज़ार रुपये का माल चोरी हुआ है। सारे ड्राई फ्रूट चोरी हो गए हैं। नकदी थी 10-12 हज़ार रुपये की, वो चोरी हो गई है। 1500 करीबन की रेजगारी थी। 3-4 हज़ार रुपये की सिगरेट वगैरह थी। और ये दैनिक वस्तुएं जो भी है, रिचार्ज कूपन थे 8-9 हज़ार रुपये के, और साबुन वगैरह ये करके 3-4 हज़ार रुपये के ये करके नियर अबाउट 35-36 हज़ार रुपये का माल चोरी हुआ है। और ये अंदर रेजिडेंस अंदर ही है हमारा, और ये बाहर से हमारे को ये गेट बंद कर दिया गया, और ताकि हम लोग अगर आड़ भी हुए तो हम निकल नहीं सके। और ऐसे करके, और जब दूध आया सुबह तो दूध लेने के लिए मैं उठा तो तब जाकर के मेरे को पता पड़ा कि बाहर से कुंडी लॉक है। तब मैंने कहा ये बाहर से कुंडी लॉक कैसे है। तब वो दूध वाले ने आकर के हमने देखा, तब पता पड़ा कि मतलब ये इतना माल चोरी गया है। वहीं थोड़ी ही दूरी पर कैलाशपुरी आनंद नगर स्थित डेविड के फैंसी स्टोर से चोरों ने ताले तोड़कर हजारों की नकदी सहित कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी पर भी हाथ साफ कर दिया। पीड़ित दुकानदारों की शिकायत पर पुलिस ने दोनों दुकानों का मौका नक्शा बनाकर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रेलवे स्टेशन की बाउंड्री पर बनी दुकानों में सेंधमारी कर चोरी की वारदात को अंजाम देने की घटनाएं थम नहीं रही। स्टेशन रोड से कचेरी रोड तक के व्यापारियों में लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से आक्रोश बढ़ता जा रहा है और पुलिस असंवेदनशील होकर ऐसी वारदातों को रोकने में लगातार नाकाम हो रही है। बीती रात मार्टिनल ब्रिज के नीचे कॉलेज द सैलून में रेलवे स्टेशन परिसर के पीछे से दीवार तोड़कर चोरों ने दुकान के एसी के आउटर को चुरा लिया। लगभग 35,000 के माल पर हाथ साफ करके चोर बड़े इत्मीनान के साथ रेलवे बाउंड्री से भारी भरकम आउटर को चुरा कर ले गए और हमारी रेलवे की मुस्तैद जीआरपी और आरपीएफ पुलिस को भनक तक नहीं लगी, जिसके जिम्मे रेल परिसर की सुरक्षा का महत्वपूर्ण जिम्मा भी है। यह पहला मौका नहीं जब रेलवे बाउंड्री के अंदर से दुकानों में चोरी का प्रयास किया गया है। इससे पहले भी अनेक दुकानों में सेंधमारी और चोरी की वारदात हो चुकी है। स्टेशन रोड व्यापारी संघ के अध्यक्ष सुशील भार्गव और उपाध्यक्ष बालेश गोयल ने लगातार हो रही चोरियों पर सुरक्षा बलों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। सर, कल हमारे सैलून एसोसिएशन की तरफ से दुकान मंगल रहती है, लेकिन कल हम रात को 9 बजे तक किसी काम से यहाँ बैठे हुए थे, जब तक हमारा एसी ऑन था। आज दिन में हमने 2:30 बजे करीब जब गर्मी ज़्यादा लगने लगी, जब एसी ऑन करा तो ब्लोअर जो हवा नहीं दे रहा था और कूलिंग नहीं आ रही थी, तो हमने कहा कोई फॉल्ट होगा, तो हमने एसी बंद कर दिया। फिर मैकेनिक को बुलाया, सर्विसमैन को, उसने आके चेक करा कि भाई साहब ऊपर से कोई गड़बड़ी है। जब पीछे जाके देखा ऊपर, तो हमारा तो देखते हमारे होश उड़ गए कि सारा पूरा यूनिट चोरी हो चुका है, वायरिंग सारी कटी हुई। और 2 दिन पहले ही हमने पीछे से झाड़ियाँ कटवाई, जो आए दिन यहाँ चोरी की वारदात स्टेशन रोड पर, कचहरी रोड तक हो रही है। और बीच में भी 2 महीने पहले हमारे मोबाइल वालों के यहाँ चोरी हुई थी, जब डीआरएम साहब को हमने ज्ञापन दिया था, तो उन्होंने आश्वासन देके हमारे को 2 बार ये भेज दिया कि मैंने ऑर्डर कर दिए, टेंडर निकाल दिया, वहाँ झाड़ियाँ कट जाएंगी, लेकिन वो कोई कार्रवाई नहीं हुई और कल ये वारदात वापस से हो गई। तो हमारे स्टैंड रोड व्यापारिक संघ की तरफ से यदि 2 दिन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम रोड जाम करेंगे, डीआरएम को धरना देंगे, कलेक्टर को धरना देंगे। स्टेशन रोड पर चोरियां होती रहती हैं और पीछे इतनी मतलब रेलवे बाउंड्री में इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं, जिसके कारण कि चोरों को पूरी ऊपर तक चढ़ने की मदद मिलती है। वो झाड़ियों के लिए हम लोग कई बार डीआरएम साहब के पास जा चुके, वो हर बार आश्वासन देकर के हमें लौटा देते हैं। अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा बनाए गए लोक सेवा गारंटी अधिनियम कानून की पालना नहीं करने, एकल खिड़की को प्रभावशाली दुरुस्त बनाने, अवधि विस्तार, सेल्फ असेसमेंट, अध्यय प्रमाण पत्र, मास्टर प्लान, नियमन से संबंधित कार्यों की विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा कथित घोर अनदेखी और लापरवाही से अजमेर प्राधिकरण की गिरती साख पर अध्यक्ष का ध्यान दिलाने के लिए बुधवार को अजमेर प्रॉपर्टी डीलर्स एंड बिल्डर्स एसोसिएशन के द्वारा ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई। गुस्सा प्रॉपर्टी डीलर्स ने बुधवार को एडीए कार्यालय पर विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्यालय में मौजूद अतिरिक्त कलेक्टर हरफुल सिंह यादव को ज्ञापन देकर 15 दिनों के अंदर कार्रवाई की मांग की। प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन ने आज यूआईटी में आकर के, एडीए में आकर के ज्ञापन दिया। करीबन 200 आदमी ने प्रॉपर्टी डीलरों ने आकर के अपनी समस्याएं बताई। समस्या इतनी भयंकर है
जो टेस्ट में निर्णय हो रखे हैं, 2007 में निर्णय हो रखा है, 2010 में निर्णय हो रखा है, सेट बैक की पेनल्टी, जो मकान बनते हैं अगर कोई पीछे से या साइड से कोई कवर करता है तो उसकी पेनल्टी लेकर के और कुछ शपथ पत्र लेकर के एनओसी जारी की जाती है। आज 3 महीने से पिछले 300 फाइल इकट्ठी हो रखी है। एक नया ईटीपी आया है मीणा साहब जाट साहब करके, वो कहते हैं कि मैं कोई टेस्ट का निर्णय नहीं मानता, मैं तो अपनी मनमर्जी से चलाऊंगा, जो भी मेरे मन में आएगी वही करूंगा। तो आज इसी के पीछे एक अवधि विस्तार, एक ये सेट बैक की पेनल्टी और एक जो एनओसी जो 3-3 महीने 4-4 महीने में जारी नहीं करते, उस संबंध में आज कमिश्नर साहब से मिले, कलेक्टर साहब से मिले और सिटी मजिस्ट्रेट साहब यादव साहब भी आ गए थे, उनको भी हमने विज्ञापन दिया और आज बहुत अच्छी तरह से हमें सुना और इसके लिए बताया कि हम बहुत जल्दी इसका समाधान करेंगे। प्रॉपर्टी डीलर्स और बिल्डर्स ने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिन में उक्त समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो 16 दिन से एडीए के बाहर टेंट लगाकर क्रमिक धरना शुरू किया जाएगा।